अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, वैसे तो अफगान जंग को खत्म हुए कुछ टाइम गुजर गया है, अब चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, बड़ी सारी पिक्चर जो है वो अब क्लियर हो चुकी है, वाजे हो चुका है कि अब असल ताकत किसके पास होगी अफगानिस्तान में, चीजें किस तरह से वो लोग कैरी करेंगे। लेकिन इस सारे मामले के तकरीबन उस तरह से फॉर्मली खत्म होने के बाद भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा है और जिसकी वजह अफगानिस्तान है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अमरीकी जहाजों का खतरा बदस्तूर मौजूद है। पाकिस्तान की फजाओं के अंदर अमरीकी जहाज आ सकते हैं और इस मामले में एक बहुत बड़ा इंकशाफ CNN की जानिब से किया गया है। अच्छा, यह मामला काफी दिनों से डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर खबर काफी देर से आ चुकी थी, बहुत सारे तज्जियात भी हुए, लेकिन नाज़रीन रिसेंटली दोबारा से इस चीज ने बहुत ज्यादा हाइप पकड़ी है। कुछ दिन पहले यह CNN में आर्टिकल छपा था और उसमें यह बताया गया था कि एक खुफिया मुआहिदा हो रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा हो रहा है और इस खुफिया मुआहिदे के तहत जो अमरीकी जहाज है वो पाकिस्तानी फजाओं को इस्तेमाल कर सकेंगे, पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि इस बात में नंबर 1 कितनी सदाकत है, नंबर 2 क्या वाकई ये डीलिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, और अगर नहीं हो रही तो क्यों ये खबर आई है कि यार ये डील हो रही है। और नाज़रीन, एक और चीज बड़ी जरूरी है कि पाकिस्तान को किस तरह से प्रेशराइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, किस तरह से पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है, किस कदर प्रेशर डाला जा रहा है। और नाज़रीन, यह भी मैंने आपको बताना है कि अगर यह बात सच है कि खुफिया मुआहिदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसानात होंगे। ये 2-3 चीजें हैं जो कि मैंने आपके सामने रखनी है और मैंने आपको तफसीलन इस बारे में बताना है। नाज़रीन, एक चीज तो आप जान लीजिएगा, वो है कि अमेरिका की मक्कारी, आप इसे इतना सादा मत समझिए, इतना आसान ना समझिए कि अमेरिका आसानी से यहां से चुप करके चला जाएगा, यहां पर उसकी कोई बेस नहीं होगी, यहां पर वो अपना इन्फ्लुएंस बरकरार नहीं रख सकेगा। तो नाज़रीन, इस कहानी में तो किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। यह बात तो दुरुस्त है कि वो अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहता है। अब मसला एक है कि नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसी स्ट्रैटेजिक उसकी पाकिस्तान की लोकेशन है कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। अब 2 तरीकेकार हैं, या पाकिस्तान को कुछ ले दे के उसके साथ सुलह सफाई करके उसे जैसे माजी में हुआ करता था उसको उसके रास्ते को इस्तेमाल करके तो कुछ किया जा सके, या फिर एक लंबा रास्ता इख्तियार किया जाए, मतलब जैसे कि ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान से बात की जाए। तो इस पूरे मामले में नाज़रीन अब नजर क्या आ रहा है, देखें, और ईरान के थ्रू तो वो वहां पे जाने से रहा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बेसिस दे रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हो चुका, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, CNN ने ये खबर छापी और इस खबर के बाद बड़ी सारी चीजें तब्दील हुई हैं, बहुत सारे नजरियात तब्दील हुए हैं। सो नाज़रीन, सबसे पहला जो खबर तो ये है, US nearing a formal agreement to use Pakistan's airspace to carry out military operations in Afghanistan। अब ये है US nearing। अब नाज़रीन, ये जो खबर है वो ये बता रही है कि US और पाकिस्तान एक फॉर्मल अग्रीमेंट के बिल्कुल करीब हैं और ये अग्रीमेंट होने वाला है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकेंगे, समझ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका मतलब यह नहीं होगा कि यहां पर अड्डे बन जाए, लेकिन एयर स्पेस को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए अब वो कर क्या रहे हैं नाज़रीन? इसके लिए वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालने का इरादा कर लिया है, और ये इरादा कर लिया है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान को ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। मिसाल देता हूं आपको नाज़रीन, प्रेशर कैसे डाला जा रहा है। सबसे पहले तो एक बिल है, वो इसकी ये मेरे पास खबर आ गई, इसे न्यूज़ 18 इंडियन ये वेबसाइट है और इनका टीवी भी है, उन्होंने मतलब चैनल है, उन्होंने भी छापा था। वाई लॉन्ग टाइम अलाइव पाकिस्तान इज फेसिंग US सैंक्शंस हीट। सबसे पहले तो नाज़रीन, वहां के लॉ मेकर्स ने एक बिल पेश किया कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। किस तरह से पाबंदियां लगाई जाएं? चूंकि ये तालिबान को मदद की है इसने, क्योंकि ये तालिबान की मदद करता रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दें। ये इस वक्त जो है वो नाज़रीन अमेरिका चाह रहा है। इन्होंने ये बिल पेश किया, अब इसके जरिए पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, और वहां के लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इसलिए इस पर पाबंदियां लगाई जाएं क्योंकि पाकिस्तान ने असिस्टेंस दी है, पाकिस्तान ने मदद की है तालिबान की, जो कि मेरा ख्याल है कि मुबैना तौर पर वो मतलब ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं क्योंकि अब देखें उन्होंने अपने हार का गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है,
और वो इस बार नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि देखें फैटफ की ग्रे लिस्ट, फैटफ की ग्रे लिस्ट में 26 पॉइंट्स हमने मुकम्मल कर लिए, स्टिल हम ग्रे लिस्ट में हैं, तो उसकी तलवार भी हमारे सर पे जो है वो लटकाई जा रही है। यानी कि अमेरिका ने हर तरफ से कोशिश की है, अमेरिका की जानिब से हर तरफ से प्रेशर जो है वो डालने की कोशिश की जाएगी कि जो अमेरिका चाहता है, जिस तरह से चाहता है, पाकिस्तान उस तरह से करे। जिस तरह से जो है वो अमेरिका की जो मर्जी है, पाकिस्तान जो है वो उस तरह से करे। ठीक है। अब दूसरी बात जनाब वाला सिर्फ ये नहीं है, आईएमएफ के जरिए भी पाकिस्तान को जो है वो फंसाने की कोशिश की जा रही है। सो अकेला गवर्नमेंट को जो है वो हम कसूरवार जब ठहरा देते हैं इस तरह की खबर आने के बाद, तो मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि बहुत तरफ से प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। और ये सच बात है कि हर तरफ से वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ये जो जिस बिल के बारे में मैंने आपको बताया वो बिल हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे आपकी जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट हो। तो ये वो फैक्टर्स हैं नाज़रीन जिनकी वजह से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब इस मामले पे बात कर लेते हैं कि अगर पहले तो हमने ये देखना है कि ये खबर सच है या नहीं। चले, अगर CNN छाप रहा है तो हम वक्ती तौर पे मान लेते हैं कि ये सच है, और हम मान लेते हैं कि हो सकता है कुछ तरह की बातचीत चल भी रही हो, तो फिर क्या पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? इतने सारे जो प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान को क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? पाकिस्तान को इस मुआहदे में आगे जाना चाहिए? पाकिस्तान को क्या उनकी मदद करनी चाहिए और एयर स्पेस दे देनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया नाज़रीन, अमेरिका के पास पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है कि अमेरिका के पास शायद ऑप्शन ज़्यादा बचते नहीं हैं। या उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान वाला मामला है, वहाँ पे भी वेंडी शर्मन गई और वेंडी शर्मन ने वहाँ से बातचीत की, तो मामला कुछ वहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि देखें उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान के ऊपर जो ज़्यादा असर है वो रशिया का है, या फिर ईरान वाला रास्ता है, या ईरान से चले जाएं, तो वहां पे भी बात जो है ना, ईरान में तो कुछ चक्कर ही नहीं है। तीसरा जो और आखिरी जो सबसे इफेक्टिव रास्ता बनता है नाज़रीन, वो पाकिस्तान वाला है। अब पाकिस्तान इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए वो अभी भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई फॉर्मल अग्रीमेंट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौजूद नहीं है, और ये चाहते हैं कि उसको फॉर्मल अग्रीमेंट की शक्ल में ले आए, क्योंकि कोई पता नहीं पाकिस्तान कब ये जवाब दे दे, भाई हम आपको जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे अपनी एयर स्पेस को। इसलिए वो ये सारे पापड़ बेल रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान जो है वो मान जाए, और अगर पाकिस्तान मान जाता है तो बड़े सारे उनके मसले हल हो जाएंगे। अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर भाव-ताव कर रहा है। अब चलें, अगर इस बात को मान लिया जाए तो क्या पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान को नाज़रीन अगर उनकी जानिब से मान लेते हैं एक मिनट के लिए कुछ ऐसी चीज़ प्रपोज भी की जा रही है, तो पाकिस्तान को नहीं मानना चाहिए। वजह यह है, आप इस बात को याद रखिए कि अब तक पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में क्या हासिल किया है। आपको याद होगा, वॉर एंड टेरर में हमने साथ दिया तो हमें क्या मिला? 17,000 जानों की कुर्बानी। हमें क्या मिला? हमारी इकोनॉमी की तबाही। अब आगे क्या मिलेगा? क्योंकि उनकी जानिब से भरपूर कोशिश है नाज़रीन कि पाकिस्तान को कन्विंस किया जाए, चाहे वो प्रेशर के थ्रू, बातचीत के जरूर, या लालच के थ्रू, कि हमें कुछ इस तरह की जो है वो मिलती जुलती सूरत हाल हमारे लिए बन जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान इस पूरे मामले में जाता है, और अगर पाकिस्तान ये मान जाता है, तो चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाएंगी। पाकिस्तान के लिए जो एक अभी पाकिस्तान ने इतनी मेहनत से एक पोजीशन हासिल किया, मेरे ख्याल से वो हमें हमारे हमसाये से दोबारा से थ्रेट मौसूल होगा। मैं अफ़गानिस्तान की बात करूं और चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। सो पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल इस पूरे मामले में जो है वो जाना चाहिए। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।